नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपके पास सरदार भगत सिंह C.S. बेणु द्वारा 1931 में लिखित और ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई एक अद्भुत पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। ऐसे अवसर पर बुक कैफे में हम उन किताबों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने या तो इतिहास को प्रभावित किया या उन नायकों की चर्चा कर रहे हैं जिनके विचारों ने या जिनके जीवन ने हमारे देश की दशा और दिशा को उस रूप में निर्धारित किया जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। यह एक प्रतिबंधित जीवन वृत्त है। मूल अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद राजवंती मान ने किया है। राजवंती मान ब्रिटेन गई थी अपने निजी काम से। वहाँ उनको लाइब्रेरी में तलाश के दौरान सरदार भगत सिंह की C.S. बेणु द्वारा लिखी यह पुस्तक प्राप्त हुई जिसका मूल्य उस जमाने में केवल 6 पैसे था। यह पुस्तक C.S. बेणु की बात कही जाए तो वे सरदार भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। उन्होंने जिस रूप में भगत सिंह के आखिरी समय को देखा उस रूप में उन्होंने इस पुस्तक को दर्ज किया। यह 1931 में लिखी गई पुस्तक थी और यह पुस्तक लिखने के दौरान ही जब्त कर ली गई। अंग्रेजों ने इस पुस्तक को जब्त किया और वे इंग्लैंड ले गए। ब्रिटिश संग्रहालय में उन्होंने कहीं इसको रख दिया। 2017-18 में जब राजवंती मान इंग्लैंड गई तो उन्होंने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी को तलाशने की कोशिश की जिसका नाम अब ब्रिटिश लाइब्रेरी है। ये लंदन में है। उनका कहना था कि मेरी नज़र में ये था कि यहाँ पे भारत से बहुत सारा प्रतिबंधित साहित्य आया था, मैं इनको खोजूं और इनको तलाश करने की कोशिश करूं। कई सप्ताह उन्होंने लगाए, वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें ढूंढती रही और उसी दौरान उनको एक जीवनी मिली जिसका नाम था सरदार भगत सिंह ए शॉर्ट लाइफ स्केच। ये जो है जितेंद्र सान्याल द्वारा लिखी हुई जीवनी थी। इस पुस्तक को भगत सिंह की पहली जीवनी भी माना जाता। वह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी थी, हिंदी में भी प्रकाशित हो चुकी थी और उसे एक क्लासिक का दर्जा मिल चुका था। तो उनका कहना था कि आखिर वहाँ पे अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी में सरदार भगत सिंह ए शॉर्ट लाइफ स्केच जो है जब मिल चुकी थी तो उनको ये लगा कि और भी साहित्य खंड में, भारतीय साहित्य खंड में जो दूसरी पुस्तकें हैं उनको भी ढूंढा जाए। और वहाँ पे उनको भगत सिंह के सहकैदी द्वारा लिखी यह पुस्तक मिली। इस पुस्तक को 12 नवंबर 1931 को ब्रिटिश लाइब्रेरी की अवाप्ति में दर्ज किया गया है। यानी 12 नवंबर 1931 को यह पुस्तक तब का जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी था, जिसे अब ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, वहाँ यह पहुँच चुकी थी। इस अंग्रेजी की पुस्तक में केवल 30,000 के करीब शब्द थे और ये पुस्तकें भगत सिंह पर लिखी गई अब तक की, मतलब इस पुस्तक को राजवंती मान जी का ऐसा मानना है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि यह पुस्तक भगत सिंह जी पर अब तक की सबसे सुविचारित, विस्तृत, इंटेंसिव और दुर्लभ ऐतिहासिक राजनीतिक पुस्तक है। यह भगत सिंह जी के जीवन, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी सूझबूझ, उनकी वीरता, उनके देश प्रेम को न केवल रेखांकित करती है बल्कि उनके क्रांतिकारी दर्शन को भी बताती है। और इसे किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं लिखा है बल्कि उस व्यक्ति ने लिखा है जिस व्यक्ति ने भगत सिंह के साथ जेल में समय बिताया था। खुद इस पुस्तक के लेखक C.S. बेणु ने ये लिखा है भगत सिंह के बारे में। वह इस पुस्तक को लिखते समय उन्होंने अपने लगाव का तो जिक्र किया ही है। लिखा है कि कोई केवल यह महसूस कर सकता है कि भगत सिंह जैसा युवा जीवात्मा के साथ रहने और काम करने, जो कि केवल भगवान के शुक्र और विशिष्ट होने के चलते ही प्राप्त हो सकता है, अपने आप में एक विशेषाधिकार की तरह
यानी कि सरदार भगत सिंह के साथ जीवन बिताना, उनके साथ जेल में रहना, उनके विचारों को जानना, उनके क्रांतिकारी विचारों को जानना और उन्हें देखते हुए उनके उठने बैठने चलने बोलने को महसूस करना और उनसे एक दोस्ती का संबंध स्थापित कर लेना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण बात थी। यह पुस्तक भगत सिंह के भारतीय जनता के बारे में विचारों को, इसके अलावा वे किस तरह से 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चुन लिया था अपने लिए, जब उनके ऊपर स्पेशल ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था तब उन्होंने क्या सोचा था, उनकी मौत से भारत के लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उस समय किस तरह से नंगे सिर सड़कों पर महिलाएं उतर आई थी, किस तरह से पारिवारिक स्तर पर प्रयास किया गया था, हस्ताक्षर अभियान चला था, प्रिवी काउंसिल में उनकी फांसी को हटाने की अपील की गई थी, रक्षा समिति का प्रयास क्या था, जनता का आक्रोश कितना था और किस तरह से उनका समूचा जीवन भारत के लिए था, यह इस पुस्तक में उल्लेख है। इसकी भूमिका में राजवंती मान जी ने 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो भाषण दिया था ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत ने, और खासकर जो ब्रिटेन के मंत्री थे सर विलियम जॉनसन ने उसका भी जिक्र किया है कि हमने भारतीयों के लाभ के लिए भारत को नहीं जीता। मुझे पता है कि मिशनरी बैठकों में कहा जाता है कि हमने भारत पर उनके स्तर को बढ़ाने के लिए विजय प्राप्त की है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भारत को तलवार से जीता है और हम इसे तलवार के दम से पकड़े रहेंगे। मैं कोई पाखंडी नहीं हूँ जो कहूँ कि हम भारत पर भारतीयों के लिए काबिज हैं। यह बात अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने, भगत सिंह जैसे जिन युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी, वह अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी। C.S. बेडू की यह पुस्तक हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए राजवंती मान का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीदें। इसे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने प्रसारित किया है। डॉक्टर राजवंती मान कवयित्री हैं, शोधार्थी रही हैं, अभिलेख संयोजिका हैं, हरियाणा के रोहतक के किसान और सैन्य परिवार में पैदा हुई हैं। इतिहास उर्दू से उन्होंने MA किया है और PhD की डिग्री हासिल की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इस पुस्तक का मूल्य केवल 150 रुपये है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से यह पुस्तक खरीदें। सरदार भगत सिंह के जीवन को उनके किसी करीबी की नज़र से जानें, देश की आज़ादी का उत्सव मनाएं, पर अपने शहीदों के बलिदान को न भूलें। तिरंगा लहराएं लेकिन देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।